सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुराज दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस है, उसके बच्चों की जो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, उनके बच्चों को मैं एनसीईआरटी जो बेसिक बुक्स हैं वो पढ़ाता हूं दोस्तों। ये जितने भी मैंने लास्ट में वीडियो पढ़ाई हैं, जितने भी हमने पास्ट में वीडियो को अपलोड किया है, हम आगे से आज से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। दोबारा से इन क्लासेस को मैं दोबारा से एनसीईआरटी से शुरू करवाना चाहता हूँ। आप दोस्तों जो भी पहले जो मेरे विजुअल देखते थे, आप वापस आ जाओ दोस्तों। मैं दोबारा से आपके लिए ये एनसीईआरटी बुक्स लेके आया हूँ। हम इस एनसीईआरटी को कंप्लीट कराएंगे। इनको कराने के बाद में दोस्तों, ये आपको पता है ये किस तरह से ये बेसिक बुक्स हैं, ये किस तरह से आपको अपना बेस तैयार करवाएंगी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। किस तरह से आप जो बेसिक पॉइंट हैं उनको कहीं ना कहीं कमांड में ले सकते हो। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों, ये आज से दोबारा से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सेटअप लगाना था, वो अभी भी चल रही है। हम साथ ही आपको धीरे धीरे ये क्लासेस इंक्रीजनेशन में मतलब बढ़ाएंगे दोस्तों। ये जो क्लासेस होंगी दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखो, मैं इन एनसीईआरटी के थ्रू आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं हायर वे में लेके जाऊंगा। समझ में आया? इसके बाद आप लोग जितनी भी मेंस बुक होंगी जो सिविल सर्विस की जो तैयारी में कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों, मैं यहाँ से आप इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सभी टीचरों को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश में रहेंगे। ये हमारा सेटअप आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर हम सेटअप कराने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं दोबारा से एनसीईआरटी लेके आया हूँ। इन एनसीईआरटी के बेस पे दोस्तों आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ये हमने फर्दर जितनी भी वीडियो पास्ट में वीडियो डाली हुई है उनमें आपने देख भी चुके होंगे। और अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लग रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट माय चैनल आल्सो। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के थ्रू एनसीईआरटी जो क्लास 8 है, जहाँ से हमने फिनिश किया था, ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का 10 चैप्टर आज करवाएंगे दोस्तों। इसमें इससे पहले हमने 6 स्टैंडर्ड की जो बुक्स थी, न्यूज़ एंड ओल्ड एनसीईआरटी, दोनों को ही मैं इस क्लासेस में फिनिश करवाता हूं दोस्तों। आज के इस चैप्टर मतलब इससे पहले जितनी भी 8th की, 6th की, 7th की और 8th की, हमने यहाँ तक सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको समझाया है। आई होप दोस्तों जितनी भी पास्ट की वीडियो थी आपको समझ में आई होंगी। जितनी भी क्लासेस हुई हैं, मैं आशा करता हूँ आपको पूरे जितने भी डाउट थे आपके, वो मेरी वीडियो के तहत आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी को मैं दोबारा से स्टार्ट करवा रहा हूँ। मैं आज से आपको एनसीईआरटी की जो शेड्यूल होगा वो मैं मेंशन कर दूंगा, किस तरह से आपका डेली रूटीन होगा, सप्ताह में कितनी आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। उसी हिसाब से हम इन क्लासेस को फिनिश कराएंगे। पहले आपका बेस तैयार करवाया जाएगा, उसके बाद में आपको मैथ्स बुक जितनी भी होंगी उनको हम फिनिश करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो 10 चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास हिस्ट्री का, क्लास 8 होगी इसमें।
और हमने इससे पहले 9 चैप्टर को कवर करवा दिया था लास्ट में हम उसी से आगे करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। आज का जो चैप्टर होगा दोस्तों ये 10 चैप्टर है और ये बातें करता है इसमें चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द विजुअल्स आर्ट। इसका मतलब है दोस्तों जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई इंडिया में, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन स्थापित किया। हमने यहाँ तक पूरी डिटेल के साथ में जो हिस्ट्री की बुक थी उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उससे पहले भी बातचीत कर चुके हैं किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल रेगुलेशन स्थापित करेगी, किस तरह से जो अदर यूरोपियन फैक्ट्रियाँ थी, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे पुर्तगीज हो, समझ पा रहे हो, चाहे तुर्क्स हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, वो जितने भी थे यहाँ पे अपना अपना शासन, इंपीरियल शासन लागू करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर ने या फिर यूरोपियन कंपनी कह सकते हैं, फैक्ट्रियां कह सकते हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे राइट्स मिल गए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट, यहाँ पे जो मुस्लिम यानी जो मुगल थे उसके पैरेलल में, उसके समकालीन में जितने भी यहाँ पे मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुई या फिर या पुर्तगीज हुए या फिर तुर्क्स हुए, इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये उनके साथ साथ में ये डेलीगेट्स आने स्टार्ट हो गए। डेलीगेट्स का मतलब ऑफिशियल व्यक्ति जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंपीरियल शासन होगा उसको बनाने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए, उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए, अपनी जो रूल था उसको बढ़ाने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए वो डेलीगेट्स अपने कंट्री से, अब यानी ओरिजिन कंट्री से वो इंडिया में भेजते थे, ठीक है। उनके साथ साथ में और जैसे घूमने वाले लोग और राइटर लोग, पोइट लोग, कहीं ना कहीं जो एग्जामिन आर्कियोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था, समझ में रहे हैं, ये लोग आते थे। ये कहीं ना कहीं वहाँ की जहाँ से ये जो इम्पीरियल स्ट्रक्चर था इंडिया का उसको विजुलाइज करके वो देखते थे किस तरह से यहाँ पे गरीबी है, किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम हो रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, किस तरह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया की, किस तरह से इकोनॉमिक फैसिलिटी वो गेन कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे पुर्तगीज हो। वो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिशियल होंगे वो उनके साथ साथ में आने वाली जो टीम होगी दोस्तों वो कहीं ना कहीं विजुलाइज करेगी इंडिया का स्ट्रक्चर। ये विजुलाइज कब करेगी, जब ब्रिटिश सरकार आगमन होती है, ये यूरोपियन कंपनी आगमन होती है, जैसे ही स्थापित हो जाता है उसके बाद में अपने साम्राज्य, अपनी फैक्ट्री को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ये हमने देखा था, ये 8th सेंचुरी के आसपास में दोस्तों इनके साथ साथ में ये डेलीगेट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये नए ज्योग्राफिकल फैक्टर पे काम करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि आपने जो सरकारी ऑफिशियल आर्काइव्स होंगे उसको रिपोर्ट करेंगे, या फिर कोई बुक्स होंगी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस उनको ट्रांसलेशन करवाएंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर पे भी काम करेंगे, कहीं ना कहीं जो देखेंगे जिस तरह से जगह को खोजा जाएगा, उनको किस तरह से लिखा जाएगा, जो रिलीजियस बुक थी उनको ट्रांसलेशन किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी आर्ट क्राफ्ट पे काम किया जाएगा, चाहे वो पेंटिंग है, न्यू स्टाइल किस तरह से उस समय में भारत में किस तरह से वो जो पेंटिंग थी काम कर रही थी, फिर उनका नया वर्जन ये लोग लेके आते हैं, वो किस तरह की पेंटिंग होती थी, वो क्या बोला जाता था उसको, इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें ये चैप्टर से के नाम से ही जाहिर होता है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द विजुअल आर्ट। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुई, यहाँ के जो वायसराय होंगे, जो आप देखोगे जो लॉर्ड होंगे, उन्होंने
देश की अर्थव्यवस्था पे, देश की क्रूरता या फिर इन स्ट्रक्चर पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। आपने लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा, लॉर्ड कैनिंग का नाम सुना होगा दोस्तों। ये डेलीगेट्स बन के ब्रिटेन से आते थे और दूसरे जो पुर्तगीज थे उनके भी डेलीगेट्स आते थे, लेकिन ज़्यादा सतर्कता किसने किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। समझ पा रहे हो? उनके पास में जो नोबिलिटी थी यानी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो उनकी बजाय बेहतर हुआ करती थी, इसलिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित किया है। तो दोस्तों आज का इस चैप्टर का नाम रहेगा न्यू चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स, न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियल आर्ट। इंपीरियल का मतलब होता है जब वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर यूरोनियन कंपनी थी यहाँ पे अंडर कंट्रोल करके उसको मतलब अधिकार क्षेत्र में लेती है, उसी को इंपीरियल गवर्नमेंट बोलते हैं दोस्तों। समझ में आया? इसको हम कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों जैसे इस कॉलोनियल रूल के थ्रू दोस्तों इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू आर्ट फॉर्म स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये कौन करता है? ये इनके साथ में जो डेलीगेट्स आते हैं, जो टीम होती थी वर्क सपोर्ट करती थी, लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके देशों के साथ में ऑफिशियल मीटिंग के लिए जो पर्सन डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो मंत्रियों के साथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ में या फिर वाइसराय के साथ में, समझ में आया? तो वो लोग न्यू आइडियाज और कहीं ना कहीं जो स्टाइल फॉर मटेरियल है, टेक्निक है, वो लेके आते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो आर्ट फॉर्म है, आर्ट एंड कल्चर की लेके आएंगे। किस तरह से यहाँ पे जो रिलीजियस है, क्रिश्चियन यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें वो लेके आते हैं दोस्तों। इसमें इनमें से एक थी कहीं ना कहीं जो फॉर्म थी आर्ट की, वो मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ वो देखेंगे इसमें, टेक्निक कौन कौन सी यूज होगी वो देखेंगे इसमें, विच वर्क क्रिएटिवली अडॉप्टेड बाय इंडियन आर्टिस्ट। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो इंडियन आर्टिस्ट थे पहले से ही जिन्होंने इन पे काम किया होगा, वो कहीं ना कहीं इनके आइडियाज से इन्फ्लुएंस हुए होंगे। समझ में आया? टेक्निक से कहीं ना कहीं नई टेक्निक मिली होगी, सोचने को मिला होगा कुछ नए आइडिया, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे स्टाइल हो, चाहे टेक्निक हो। समझ में आया? लोकल पैटर्न एंड मार्केट। उस इंडियन मार्केट में जब हम किसी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सपोज करो आप जैसे ब्रांडेड कोई शूज कंपनी है या फिर मटेरियल है, क्लोथ्स हैं, उसमें से अगर कोई न्यू ब्रांड आ जाए तो पब्लिक क्या करती है, उसको कहीं ना कहीं मतलब व्यू करती है, ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब इंडियन आर्टिसल यहाँ पे पहले से ही मौजूद था, तब वहाँ के लोगों का नया टेक्निक, नया मटेरियल और कहीं ना कहीं फॉर्म जो स्टाइल थी वो देख के कहीं ना कहीं वो अडॉप्ट करेंगे, मार्केट में उछाल होगा नई चीज़ों को देख के। और ये दोनों कौन करेंगे? जो इलाइट पीपल थे और पॉपुलर सर्कल हुआ, इलाइट पीपल के लोग, ठीक है, ये होते थे। ये आएंगे दोस्तों और मार्केट में एक नया टेक्निक लॉन्च करेंगे। उस टेक्निक और कहीं ना कहीं जो फॉर्म स्टाइल थी उसका नाम होगा दोस्तों पिक्चरियार्क लैंडस्केप स्टाइल। इसमें कहने का मतलब है जो आज हम पिक्चर देख रहे हैं, लैंडस्केप पिक्चर बनाई हुई, चाहे नेचर से रिलेटेड हो, चाहे किसी व्यक्ति की आर्ट फॉर्म करना हो, चाहे किसी एनिमल का आर्ट डिजाइन करना हो, स्केल करना हो, तो उसमें ये बनाते थे आर्टिस्ट। और एक होती थी पोर्ट्रेट। दो ये धीरे धीरे दोस्तों जैसे इनका इंट्रोड्यूस होगा तो यहाँ की जो मार्केट होगी उसमें कहीं ना कहीं नयापन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंडियन आर्टिस्ट है उनको भी कहीं ना कहीं नया वर्जन मिला, मटेरियल सीखने को मिला, तो उनको कहीं ना कहीं आपको देखोगे प्रोडक्टों में आपको फाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। वो अट्रैक्शन बढ़ेगा इनका जो नयापन इंडियन आर्टिस्टों में, ठीक है। ये कब आते हैं? 1800 सेंचुरी में, फ्रॉम 1800 ये 18th सेंचुरी के पास में
ए स्ट्रीम ऑफ यूरोपियन आर्टिस्ट केम टू इंडिया। कब आए? 18th सेंचुरी में। और कौन आए? यूरोपियन आर्टिस्ट आए। टू केम टू इंडिया अलोंग विद द ब्रिटिश रूल। जिस तरह ब्रिटिश और जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे उनके साथ साथ में ये यूरोपियन आर्टिस्ट आए। हु ब्रॉट विद देम न्यू स्टाइल एंड कन्वेंशन ऑफ पेंटिंग। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस 1800 सेंचुरी में ये आते हैं और ये किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? न्यू इन्वेंशन ऑफ पेंटिंग। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये पेंटिंग किस शेप में होगी हमने अभी पढ़ा। ठीक है, पिक्चर टू लैंडस्केप स्लाइड और पोर्ट्रेट में। ठीक है, एक तो लैंडस्लाइड में बनाई जाएगी और एक फिर पोर्ट्रेट में ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से वो किस तरह होगी? नेचर पे भी हो सकती है, एनिमल पे भी, एनिमल हस्बेंड्री पे भी हो सकती है। ठीक है, और किसी भी आर्ट फॉर्म में हो सकती है। वो जो यूरोपियन आर्टिस्ट होते थे दोस्तों, ये ब्रॉट विद आइडिया ऑफ न्यू रिलीजन। कोई ऐसा आइडिया था जो रियल में कहीं ना कहीं दिखाई दे, जो पिक्चर उस रियल दिखाई दे। जैसे उन्होंने इसमें दो मतलब बना के भी बताए भी हैं, लिख के भी, रोड करके भी दिखाया दोस्तों। इन पिक्चरों के माध्यम से हम ये विजुलाइज कर पाते हैं कि उस समय में 18th सेंचुरी में, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय में शासन कैसा रहा होगा। किस तरह से इस पिक्चर को देख के हम विजुलाइज हो सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह की रही होगी, वहाँ के व्यक्ति किस तरह का काम कर रहे होंगे। एनिमल हस्बेंड्री, गरीबी, अमीरी जो शेप था उसको जान पा रहे होंगे। बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ यही समझाया गया है दोस्तों। जो आर्टिस्ट थे वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करेंगे वाज एक्सेप्टेड लुक रियल एंड लाइफ। ये कहीं ना कहीं वहाँ पे जो जीवन यापन चल रहा था, ब्रिटिशों द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता, और जो इंडियन आर्टिस्ट थे उनको मार्केटिंग करना, और जो वहाँ के डेलीगेट्स होते थे वो ये भागते थे, उनको देख के उनकी पिक्चर बना के यहाँ पे सेलिंग करते थे। वहाँ पे भी ब्रिटेन में भी ले जा सकता, और यूरोपियन जो मार्केट होती थी वहाँ पे इनको सेलिंग किया जाता था। वो वहाँ पे उनकी मार्केटिंग को बढ़ावा देता था। वो जो पॉवर्टी होती थी इंडिया में, कहीं ना कहीं आप देखोगे उस पर ये पिक्चर बनाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन पे बनाते थे, किस तरह से यहाँ पे सती हो रही थी, कि सती प्रथा, बाल विवाह, जितनी भी समस्याएं थी, इन पे कहीं ना कहीं वो विजुअल आर्ट्स बनाते थे। इसके दो एग्जाम्पल होंगे, हम आगे भी देखेंगे दोस्तों। दे आल्सो ब्रॉट अप विद द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग। दोस्तों ये जो आइडिया रिलीजन था, मतलब रियलिस्टिक बोल सकते हैं, ये आइडिया के जो पेंटिंग हुई उसको ऑयल पेंटिंग का नाम दिया गया। एक ऑयल पेंटिंग थी, ये टेक्निक कौन सी थी? ऑयल पेंटिंग। ठीक है, विच वॉज नॉट फैमिलियर टू द इंडियन आर्टिस्ट। जो यहाँ पे पहले से इंडियन आर्टिस्ट होते थे ना, उनके पास में ये नहीं होती थी। वो ऑयल पेंटिंग नया कहीं ना कहीं आइडियाज था इनका, ये इनसे प्रभावित होते हैं, मार्केट में उछाल आता है, देश में मतलब न्यू आइडियाज स्थापित हो रहे हैं, नए नए कॉलेज बन रहे हैं, नए नए मतलब क्रिश्चियन यहाँ पे अप्लाई होंगे, जो रिलीजियस है वो यहाँ पे आएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये फैमिलियर होंगे, इंडियन आर्टिस्टों को मार्केट मिल जाएगी, नया कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज थिंग्स देखने को मिलेगी, आर्टिस्ट डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, ये चीज़ें देखने। इट हेल्प्स, जो ये जो आर्टिस्ट होते थे इंट्रोड्यूस इमेज दैट लुक रियल। वो कहीं ना कहीं उस पिक्चर को देख के हम ये जान पाते थे वो किस तरह से वो पिक्चर क्या कहना चाहती है, रियल लाइफ में किस तरह से वो लोगों की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, व्यवसाय पे भी हो सकती है, किसी भी चीज़ पे हो सकती है। और वो स्टाइल कौन सी थी? एक तो थी पिक्चरेट टू लैंडस्केप स्टाइल, और दूसरी थी पोर्ट्रेट। ये दो थी दोस्तों, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों ये स्लाइड समझ में आई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों।
इसमें जो पहली टेक्निक होगी दोस्तों, लुकिंग फॉर ए पेट्रियार्क्यू। ये टेक्निक में वो इमेज बना के शो करके दोस्तों वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एनिमल हस्बेंड्री कैसी है, नेचर कैसा है, और कहने का मतलब होता है दोस्तों वहाँ की सिविलाइजेशन किस तरह से चेंज होती है। यहाँ पे जो न्यू डोमिनेशन होगा, चाहे आप कलकत्ता से वो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से वो धीरे धीरे यहाँ पे रूल स्थापित करेंगे, उसमें पिक्चर में शो होगा वो। ठीक है, पहले हम इसको पिक्चर को देखेंगे, फिर उसको देखेंगे दोस्तों पोर्ट्रेट को किस तरह से बनाया जाता है। इसमें these are the patriarchal style. The looking popular imperial traditional was that patriarchal landscape painting. इसमें जो ट्रेडिशनल होता है उसमें इसको बनाया जाता था दोस्तों, पेंटिंग बनाई जाती थी लैंडस्केप में। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड इंडिया इन लैंड टू बी एक्सप्लोरेड बाय ट्रैवलिंग इन ब्रिटिश रूल। ये जो ट्रैवलिंग ब्रिटेन से करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिस्ट करते थे, ये इनके द्वारा इस पेंटिंग को एक्सप्लोर किया गया। ठीक है, वेस्टर्न नेशन में भी, और यहाँ से जिस तरह से वो इमेज बना के वहाँ की मार्केटिंग में कहीं ना कहीं सेलिंग करते थे, वो किस तरह की होती थी, वो नेचर से भी रिलेटेड हो सकती थी। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी बना सकते थे। इससे पता चलता है कि किस तरह से वहाँ का लोग जीवन यापन कर रहे थे। ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे वो आप फाइटिंग का लगाओ, ठीक है, चाहे आप एक्टिविटी का लगाओ। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड, ये भी कहीं ना कहीं इसमें शो होता है। आई होप समझ में आया वो दोस्तों। और इस टेक्निक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? थॉमस डैनियल। इनमें से जो ब्रिटिश ट्रैवलर थे दोस्तों, जो आर्टिस्ट थे, जो कहीं ना कहीं जो इंडिया के जो आर्टिस्ट थे उनको इन्फ्लुएंस किया था, वो ये दो व्यक्ति थे, थॉमस डैनियल, और इसका नेफ्यू था दोस्तों हेलियम डैनियल। ठीक है, वर मोस्ट फेमस आर्टिस्ट इन ब्रिटिश एरा। ठीक है दोस्तों, ये जो आर्टिस्ट थे ये आए थे, इन्होंने इस पिक्चरार्क्यू जो स्टाइल थी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इंडियन मार्केट में। समझ में आया दोस्तों? ये क्या काम करते थे? दे प्रोड्यूस पिक्चरार्क्यू लैंडस्केप ऑफ ब्रिटिश न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरी। जिस तरह से ब्रिटिश ने टेरिटरी को कहीं ना कहीं कॉन्कर किया होगा, ठीक है, वो इमेज के तौर पे दोस्तों कहीं ना कहीं बना के ये शो करते थे। वहाँ की किस तरह से जो बिल्डिंग शो है वो दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे मतलब जो आर्किटेक्चर था वो रहा होगा। ठीक है, किस तरह से उन्होंने इन जगह टेरिटरी को जीता, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया गया, ये दो इमेज के माध्यम से दोस्तों बताया गया है। पहली भी एक विलेज में इसने दिखाया है दोस्तों, कैसे जैसे बिल्डिंग शो होती है, ठीक है, बिल्डिंग को शो किया गया है, पास्ट गैलरी को कहीं ना कहीं शो करेगा। ठीक है, सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन को शो करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो किस तरह से जो प्री मॉडर्न टाइम था, ठीक है, उस टाइम में जो मॉडर्न टाइम आया भारत में, वो ब्रिटिशों के द्वारा जो कहीं ना कहीं न्यू चीज़ें लॉन्च की गई, तो वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे वो जो एक्टिविटी करते थे, फिर वहाँ की मार्केट में न्यू एडिशन आना, ठीक है, लोगों में चेंज हुआ, लोगों में मुस्लिम थे, हिंदू थे, फिर यहाँ पे ब्रिटिश क्रिश्चियन आए, ये जो लोग हैं न्यू थिंग्स लागू करेंगे दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पे चेंज होगा सोशली भी, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली, ये कहीं ना कहीं इमेज के माध्यम से दोस्तों, आर्टिस्टों के माध्यम से ये आर्टिस्ट इन पिक्चरों को शो करके कहीं ना कहीं दोस्तों ये डोमिनेशन करेंगे। ये आर्टिस्ट नई नई आर्ट फॉर्म डेवलप करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक जरिया मार्केट बन जाएगी। ये मार्केट यहाँ से बना के दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे वेस्टर्न मार्केट में भी इनको सेलिंग किया जाएगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं चलेगा। पहली इमेज में दोस्तों मैंने बताया था कि जो बिल्डिंग शो है वो पास्ट की गैलरी को, सिविलाइजेशन को शो करेगा।
दूसरी इमेज में कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन था वो किस तरह से रहा हुआ, ठीक है, जैसे बैलगाड़ी बना दिया, ट्रेन बना दिया, लाटोलॉजी द्वारा जो हम देखेंगे वो जो जितनी भी ट्रेन चलाई थी किस तरह से लाटोलॉजी द्वारा जो नियम बनाए होंगे, या फिर जो कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे वायसराय द्वारा जितने भी रिकॉर्ड होंगे, बिल्डिंग बनाई गई होगी उनको रिकॉर्ड या फिर उसकी आर्ट विजुअलाइज में ऑयल पेंटिंग के साथ में उनको बना के शो किया जाएगा। समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं ये जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है कलकत्ता से, ये पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं इसमें कैप्चर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के जो पीपल हैं उनको इन्फ्लुएंस करेंगे दोस्तों। यहाँ के आर्टिस्टों को नई सोच मिलेगी, थॉट मिलेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे जो वोमेन है किस तरह से रह रही थी, किस तरह से उनका शोषण हो रहा था, यहाँ के लोग कितने गरीब थे, अमीरी पे जो कास्ट सिस्टम था उस पर कहीं ना कहीं पिक्चर आपको बना दिया, ठीक है, ये इस पे किया गया। आइए दोस्तों अगली स्टाइल पढ़ते हैं। आइए दोस्तों सेकंड वन को पढ़ते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ अथॉरिटी। एक तो था दोस्तों लैंडस्लाइड में कहीं ना कहीं जो पिक्चर को कहीं ना कहीं आर्टिफाई करना, और दूसरा था पोर्ट्रेट यानी इस शेप में दोस्तों, इस शेप में ये होता पोर्ट्रेट, और लैंडस्लाइड में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों पहले हमने पढ़ा लैंडस्लाइड वाला, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं पोर्ट्रेट इस तरह से। इस तरह से मतलब ऑयल पेंटिंग के रूप में किसी ऐसे जो वेल्थ एंड स्टेटस को दर्शाना, ठीक है, लाइफस्टाइल को दर्शाना दोस्तों, किस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे डोमिनेशन करती है, वो कहीं ना कहीं पिक्चर आर्ट करके दोस्तों कहीं ना कहीं पेंटिंगों का बनाना दोस्तों ये शो करता था। तो दोस्तों इसमें क्या होता था, पोर्ट्रेट पेंटिंग किसको बोलते हैं, अनदर ए ट्रेडिशन फॉर्म होती है दोस्तों। ये पॉपुलर कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे कहीं ना कहीं पॉपुलर होगी दोस्तों ये, ठीक है। पोर्ट्रेट का मतलब ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन इन विच द फेस एंड एक्सप्रेशन इज प्रोमिनेंट, ठीक है। इसमें पिक्चर एक व्यक्ति का जो फेस दिखाया जाएगा और उसके एक्सप्रेशन से डोमिनेशन होता है या प्रोमिनेंट होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन से ये जाहिर किया जाता था, ये बात लेते थे किस तरह से वो व्यक्ति वेल्दीनेस था वहाँ पे, किस तरह से उसने डोमिनेशन किया हुआ, और जिस तरह से वो पोर्ट्रेट जो पिक्चर होती थी ये शो कर देती थी किस तरह से यहाँ पे वेल्दीनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल ओपिनियंस कैसा था, यहाँ पे आर्किटेक्चर किस तरह से लोग रहते थे, ठीक है, ये समझ में आ गया दोस्तों। ये जो कॉलोनियल पोर्ट्रेट था दोस्तों ये लाइफ बेस्ड था, ये इमेज बनाई जाती थी और इनको देख के एक रियल फीलिंग आना दोस्तों कहीं ना कहीं ये शो होता था। समझ में आया होगा दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग करती थी पहले से इंडियन ट्रेडिशन में, ठीक है, वो किस रूप में होती थी, मिनिएचर के रूप में होती थी दोस्तों। मिनिएचर का मतलब छोटी छोटी चीज़ें पोर्ट्रेट के रूप में बना के दोस्तों, ठीक है, कभी बड़ी हो जाती थी, ये बड़ी और छोटी दोनों बनाती थी, लेकिन ये मिनिएचर थे दोस्तों। दिस न्यू स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेचर आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट आल्सो सर्व एज ए आइडिया मीन्स ऑफ डिस्प्लेइंग। ये क्या क्या दर्शाते थे दोस्तों, लाइफ स्टाइल के बारे में दर्शाते थे, ये हमने पहले पढ़ लिया। वेल्थ और स्टेटस के रूप में भी इसको दर्शाया गया है, ठीक है, और डोमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, डोमिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, ये आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट, जो पेंटिंग बनाने की जो कला है दोस्तों, इस वे में पोर्ट्रेट में उसी को पोर्ट्रेचर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो व्यक्ति आए थे यहाँ पे जॉन जेफनी, ये जर्मनी के थे दोस्तों,
जॉन जैफनी, ये कहीं ना कहीं जर्मनी के थे और ये माइग्रेटेड करते हैं इंग्लैंड में। और 1700 कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों 80 में, 1780 में ये 5 साल के लिए इंडिया में विजिट करते हैं। तो इनकी द्वारा जो बनाई गई जो इमेज है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इन्फीरियर को दर्शाती थी। वहाँ के जो पीपल थे किस तरह से इन्फीरियर, उनको स्लेव बनाया गया, ठीक है। कॉलोनियल टाइम में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, ठीक है। यहाँ पे जो किसान होते थे, जो मजदूर लाइफ होती थी, जो ब्रिटिश के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, उसको कहीं ना कहीं इसमें शो किया जाता था दोस्तों। आई होप दोस्तों इसके बैकग्राउंड की इसकी जो शैडो होती थी वो भी कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, उसकी मतलब परछाई जो डार्कनेस थी दोस्तों, उस इमेज को बना के दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट में वेस्टर्न नेशन में भेजा जाता था। ये तो था जॉन जैफनी दोस्तों। इसमें से जो एक और था दोस्तों, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं मोहम्मद अली खान यहाँ पे एक स्लेवर होगा, जो नवाब होगा दोस्तों। ये पेंशनर बनेगा ब्रिटिश का, ठीक है। इसकी इमेज को दोस्तों कहीं ना कहीं 1770 में ये नवाब होगा दोस्तों। ये हार के ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन जाएगा। इसकी जो इमेज बना के दोस्तों कौन कौन थे वो कमीशन के द्वारा जो आर्टिस्ट थे, जेली कैटल और जॉर्ज विल्सन के द्वारा दोस्तों इस नवाब की पिक्चर को कहीं ना कहीं बना के पोर्ट्रेट किंग ऑफ इंग्लैंड पास में भेजा जाएगा और डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में भेजा जाएगा दोस्तों। इस इमेज को देख के दोस्तों कहीं ना कहीं ये खुश होते हैं, ठीक है। हमारे जो आर्टिस्ट हैं कहीं ना कहीं इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों इनके आ जाने से जो लोकल आर्टिसन होते थे इंडिया के राजाओं के, जो कोर्ट में काम करते थे पेंटिंग बनाने का, ठीक दोस्तों, कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं, ठीक है। उनको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। हम देखें किस तरह से टीपू सुल्तान जो हैदर अली है वो उसकी जो इमेज बनाई जाएगी, ठीक है। वहाँ की मार्केट को कहीं ना कहीं कंपटीशन देना दोस्तों। यहाँ के जो इंडियन आर्टिस्ट थे, लोकल आर्टिस्ट थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कोर्ट से उनको बेदखल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये इनकी जो इमेज थी दोस्तों, वहाँ के जो लोकल राजाएं होते थे उनको ये पसंद आने लगी थी दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों, जो वो आर्टिस्ट होते थे, जो लोकल आर्टिस्ट होते थे, जो कोर्ट में बनाते थे, उनकी बजाय जो ये ब्रिटिश जो आर्टिस्ट थे दोस्तों, ये रियलिस्टिक जो बनाते थे। वॉल पेंटिंग तो वो इंडियन वाले बनाते थे दोस्तों, मोरल पेंटिंग जिसको बोलते थे दोस्तों। फिर दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पेंटिंग थी ये मार्केटिंग में कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस होता है। और 19वीं सेंचुरी में दोस्तों कहीं कि माइथोलॉजी पे कहीं ना कहीं ये पेंटिंग बनाने स्टार्ट हो गए दोस्तों। माइथोलॉजी पे काम करना स्टार्ट हुआ दोस्तों, भगवान की पिक्चर बनाना या फिर नेचर की बना देना। ये जो हमने बातचीत पहले की थी, जो सोशल स्टेटस को, आर्किटेक्चर को दर्शाती थी, वो चीज़ें पोर्ट्रेट और लैंडस्लाइड में दोनों में बन के तैयार होती थी दोस्तों, ठीक है। ये किस तरह से जो ये नवाब होता था, वो जो अपनी जो पॉलिटिकल पावर हार जाता है उसको ये शो करके दोस्तों पोर्ट्रेट में बना के उसमें रॉयल फिगर के तौर पे दोस्तों वहाँ पे बैठ किया जाता था। वो राजाओं को पसंद भी आती थी। इस तरह से जो वहाँ की जो मार्केट होती थी वो इन्फ्लुएंस होने लगी दोस्तों, यहाँ से पैसा कमाने लगे, ठीक है। जो पेंटिंग हिस्ट्री रही होगी दोस्तों वो किस तरह से रही होगी, थर्ड कैटेगरी ऑफ इम्पीरियल आर्ट बोलते हैं दोस्तों इसको। ये कहीं ना कहीं ड्रामेटिक करेगा, रिक्रिएट करेगा दोस्तों लाइक पॉपुलैरिटी को, और इसको फर्स्ट हैंड स्केच के नाम से भी जाना जाएगा दोस्तों। जो कहने का मतलब है, जो आर्टिस्ट फर्स्ट हैंड स्केल में इसको बनाएगा पोर्ट्रेट वे में और लैंडस्केप में,
वही कहीं ना कहीं मार्केट में जाके उसके मतलब इन्फ्लुएंस कर पाएगी मार्केट को। ठीक है, वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट थे दोस्तों कहीं ना कहीं उनको छोड़ के वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशन में चले जाएंगे। ठीक है, अपनी आजीविका कमाने के लिए दोस्तों। राजाओं को फिर ये जो पेंटिंग होगी दोस्तों ये पसंद आने लगेगी। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। और फिर हमारे पास में देखेंगे जो मॉडर्न टाइप आर्ट स्टाइल होंगी। अब हम पढ़ते हैं, जैसे पोस्टर में देखते हैं भगवान की देखेंगे दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर होगा वो किस तरह से इन आर्ट्स को बनाएगा, जो कहीं ना कहीं न्यूज़ होगा रविंद्रनाथ टैगोर की, उसके लिए भी हम एग्जाम्पल को देखेंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं नेशनल वे पे माइथोलॉजी और कहीं ना कहीं नेशनल वे को दर्शाएंगे दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा होंगे दोस्तों, उनकी आर्ट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाएगा, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों। उसकी विजुअल आर्ट्स को कहीं ना कहीं फेमस माना जाएगा। हम धीरे धीरे दोस्तों इसका थोड़े बारे में और पढ़ेंगे। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। आइए दोस्तों एक यहाँ पे फ्रैंकलिन हाइमन होगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो आर्टिसन है वो 1762 में दोस्तों कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा। ठीक है, इन हिस्ट्री पेंटिंग वाज प्लेस इन पब्लिक डिस्प्ले इन व्लैक्सहॉल गार्डन इन लंदन दोस्तों। वो इसकी जो पेंटिंग थी दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो इमेज बना के वहाँ पे ये पहला आर्टिसन था दोस्तों जिसने व्लैक्सहॉल गार्डन इन लंदन में दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी इमेज लगती है। ये कहीं ना कहीं किसकी इमेज बनाता दोस्तों, ये शो करता है जो लॉर्ड क्लाइव था दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मीर जाफर था दोस्तों, नवाब था, वो वेलकम करते हुए लॉर्ड क्लाइव को वेलकम करते हुए दिखाया गया है उस इमेज में। ठीक है, और उसके जो ट्रूप थे दोस्तों कहीं ना कहीं बैटरी जो प्लासी के जो बैटल हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उसका वेलकम करते हुए दिखाई दिया है। ये पेंटिंग कहीं ना कहीं लंदन में लगाई जाती है दोस्तों। ये हाइमन की पेंटिंग थी दोस्तों, 1782 में एक एग्जाम्पल है कि ये एग्जाम्पल बना के दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पुट कर देगा। ये जो पेंटिंग होती थी दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये किसके लिए बनाई जाती थी, ऑब्वियसली बात है ये पब्लिक मेमोरी के लिए दोस्तों, पास्ट में कैसी घटनाएं हुई होंगी और जो मॉडर्न टाइम किस तरह से रहा होगा। ठीक है, स्पेशली बात की जाती थी उस समय में ब्रिटिश एरा में जो कोलोनाइज था उस टाइम में यहाँ की ये डोमिनेशन कैसे करते थे, इस तरह से इमेज के माध्यम से दोस्तों ये पता लगाया जा सकता था। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जो इंपीरियल ट्रिप थी, जो कहीं ना कहीं बैटल होती थी दोस्तों, उनको जीतने किस तरह से जीता जाता था, समझ में आया? ये दोनों को रिमेंबर के तौर पे रखने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं इन आर्ट्स को बनाया जाता था। ये दोनों को बनाया जाता था इंडिया में भी और ब्रिटिश लोगों के लिए भी बनाया जाता था और इंडिया में भी दोस्तों। समझ पा रहे हो? तो दोस्तों किस तरह से ये जो आर्ट्स थी ये आ जाने के बाद में यहाँ की जो लोकल आर्टिसन थे, समझ पाए, जो लोकल आर्टिसन थे उनके साथ में क्या हुआ होगा फिर। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे जो टीपू सुल्तान था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे मोरल पेंटिंग को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। मोरल पेंटिंग का मतलब दीवारों पे दोस्तों, वॉल पेंटिंग को कहीं ना कहीं वो इमेज बनवाते थे, चाहे बैटल जीतने की हो, चाहे पब्लिक मेमोरी हो। ठीक है, किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होता था इकोनॉमिक बेस पे बनाई जाती थी। राजाओं की पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में बनती थी। समझ में आया दोस्तों? ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल था। तो इन पेंटिंग जो ब्रिटिश जो लैंडस्केप थी और पोर्ट्रेट थी दोस्तों, इनके आ जाने से जो लोकल कहीं ना कहीं आर्टिस्ट थे दोस्तों, उनका काम कहीं ना कहीं छूट जाता है, पोर्ट से बाहर निकला जाता। फिर वो कहाँ पे जाएंगे? वो ऑब्वियसली बात है अपना इनकम जनरेट करने के लिए वो वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उनमें मार्केटिंग के लिए वो वेस्टर्न की साइड में जाएंगे दोस्तों। ये जो फिर धीरे धीरे जो ट्रेंड होगा न्यू इम्पेरियल में,
ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता नेशनल वे पे चला जाएगा, नेशनलाइज पे कहीं ना कहीं इमेज बनाना स्टार्ट हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं जाके दोस्तों 19th सेंचुरी के आसपास में, 19th सेंचुरी में माइथोलॉजिकल आर्ट वे में इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी गॉड और गॉडेस की, जैसे स्क्रोलिंग पेंटिंग, न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट भी बोलते हैं दोस्तों इसको, स्क्रोलिंग पेंटिंग। और ये कब इंट्रोड्यूस होगी, ये कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी में दोस्तों जाके माइथोलॉजिकल वे में भी, नेचुरल वेस पे भी, और ये कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस। इसके अगले दो एग्जाम्पल हम देखेंगे किस तरह से जो राधा रवि वर्मा की जो पेंटिंग होगी वो, और इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाएगा इसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के जो कहीं ना कहीं नेफ्यू होगा रविंद्रनाथ टैगोर के पेंटिंग का। समझ पा रहे दोस्तों, आज की जो हम इमेज देखते हैं, चाहे वो गॉड और गॉडेस की हो, चाहे किसी सेलिब्रिटी की हो, चाहे वो किसी फेमस पर्सनालिटी की हो, वो किस तरह से जो आर्ट फॉर्म विजुलाइज हम देख पा रहे हैं वो किस तरह से ये बाहर निकल के आती हैं। बेसिकली इस चैप्टर में बेसिक यही पॉइंट दर्शाए गए थे। हमने कोलोनाइज का देख लिया दोस्तों, किस तरह से इसकी हिस्ट्री रही, हमने दो आर्ट फॉर्म थी उसको कैसे इमेज में डाला गया, किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, किस तरह से इंटर जो रेवेन्यू जनरेट होगा दोस्तों, मार्केट इन्फ्लुएंस होगी, लोकल की डिस्टर्बेंस होगी। मार्केट डिस्टर्बेंस कैसे होगी, ब्रिटिशों के द्वारा जो लोकल आर्टिसन थे उनको किस तरह से डिस्टर्बेंस किया जाएगा, वो कैसे पलायन करेंगे, ये हमने पढ़ लिया। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो इंडियन कहीं ना कहीं आप देखोगे, आज हम जिस इमेज की बात करते हैं, जो पोर्ट्रेट होती है, आज हम देखते हैं इमेज बना के किसी गॉड और गॉडेस की, वो किस तरह से वो इंडियन न्यू आर्ट स्टाइल में किस तरह से कौन पेश करेगा। आइए दोस्तों थोड़ा एग्जाम्पल और देखेंगे। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे आज की जो इमेज बनाई जाती है, ठीक है, वो भगवान की, सेलिब्रिटी की, इन पे हमने बात किया। तो इसमें दो एग्जाम्पल और इंडियन जो फेमस आर्टिसन रहे होंगे उनका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक है दोस्तों राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। दोस्तों ये दोस्तों दोनों पे बनाएगा, ये मॉडर्नाइज भी होगा कहीं ना कहीं आप देखोगे, और नेशनल वे पे, नेशनलिज्म पे भी कहीं ना कहीं ये बनाएगा। समझ पा रहे हो, ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, ये वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग और रियलिस्टिक लाइव बेस स्टाइल पे ये कहीं ना कहीं उनपे जो ब्रिटिश की है उन पे बेस कहीं ना कहीं ये बनाएगा। समझ पा रहे हो, ये ड्रामेटिकली चेंज होगा, ये करेगा जैसे रामायण पे बनाना स्टार्ट कर देगा, रामायण महाभारत के जो कैरेक्टर होंगे उन पे कहीं ना कहीं इमेज बढ़ाएगा। दोस्तों इन्हीं के अपोजिट में दोस्तों कहीं ना कहीं बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, जो कहीं ना कहीं नेफ्यू होंगे रविंद्रनाथ टैगोर के, समझ पा रहे हो, वो इसकी पेंटिंग को कहीं ना कहीं दोस्तों क्रिटिसाइज करेगा। ठीक है, इन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने एक तो दामोदर दो पेंटिंग बनाएगा दोस्तों, और एक यदायक्षा ऑफ कालिदासा पोएम। समझ पा रहे हो, इसके बेस पे कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा। तो दोस्तों इसकी शैली जो ऑयल पेंटिंग होगी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ब्रिटेन से होगी। ठीक है, ये रियलिस्टिक बेस पे और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल बेस पे बनाएगा। फिर बाद में माइथोलॉजी थोड़ा चेंज करेगा थोड़ा। समझ पा रहे हो, इसमें क्या हुआ, ये इस रविंद्रनाथ टैगोर इसकी क्रिटिसाइज करेगा दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये दोनों के दोनों इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हैं दोस्तों, इनकी पेंटिंग दोस्तों कहीं ना कहीं जापानी जो आर्टिस्ट होंगे, ब्रिटिश जो भी विजिट करेंगे दोस्तों, इन्फ्लुएंस करेंगे। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं यहीं से दोस्तों एशिया और सब कंटिनेंट जो आर्ट मूवमेंट होगा वो यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा जो ब्रिटेन का जो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे बदलाव हुआ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, सोशल लाइफ पे हो, एडमिनिस्ट्रेशन पे हो,
ठीक है। वो किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, वो आर्ट फॉर्म के रूप में आज एक चैप्टर हमने पढ़ा, किस तरह से जो पोर्ट्रेट और लैंडस्लाइड जो इमेज बना के दोस्तों ये शो करता था कि उस समय में जो कॉलोनाइज पीरियड होता था उस समय में किस तरह से रहा हुआ, वहाँ के लोग किस तरह से, राजा किस तरह से आर्ट फॉर्म बनाते थे, समझ पा रहे हो, किस तरह से युद्धों को जीता जाता था। ठीक है, ये हमने ये आज की इस चैप्टर में बेसिकली दोस्तों सभी पॉइंट पढ़ने को मिले। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक मी, फॉलो मी और कम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इन एनसीईआरटी को कंप्लीट कराने के बाद में दोस्तों मैं हमारी टीम आप लोगों के लिए बेसिक जो मेंस बुक होंगी उनके लिए सब्जेक्ट बेस्ड जितनी भी बुक्स होंगी हम उनको करवाने की कोशिश करेंगे। हर जल्द से जल्द सेटअप लगाने जा रहे हैं दोस्तों।